तो अभी तक पिछले सफर में आपने सुना कि कैसे सिंदबाद उन सांपों के टापू पर फंस जाता है और मांस के टुकड़ों के साथ चील के साथ चला आता है। और अब आगे सिंदबाद पिछले सफर की सारी परेशानियां भूल गया था और फिर से सफर पर निकलने के लिए बेचैन हो रहा था। सिंदबाद ने अपने मेहमानों को बताया, इस बार मैंने ज्यादा माल ले लिया। मैंने अपने पुराने नाविक साथियों के अलावा कुछ नए साथी लिए और हम लोग निकल पड़े। व्यापारी बीच बीच में बंदरगाहों पर अपना माल बेचते रहे। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन एक दिन सागर में भारी तूफान आया और जहाज अपने रास्ते से भटक गया। काश मैं इस टापू पर न आया होता, कप्तान ने चिंतित होते हुए कहा। ये जगह तो भयानक बौनों से भरी है। वे झुंड बनाकर आते हैं और अमीर लोगों पर हमला कर उन्हें जान से मार देते हैं। सिंदबाद ने कहा, आप इस समय ऐसी बातें ना करें। हमें अपने नाविकों को इस विषय में चेतावनी देकर सावधान कर देना चाहिए, इससे पहले कि नाविकों को खतरे का एहसास होता। उन्होंने बौनों का झुंड अपनी ओर आते देखा। वे लाल बालों वाले 2 फुट के बौने थे। वे पानी में छलांगे मारते हुए जहाज तक पहुंच गए। उन्होंने सभी नाविकों को एक सुनसान टापू पर उतार दिया और जहाज लेकर चले गए। अब नाविकों के पास बचने का कोई उपाय नहीं था। नाविक इधर उधर भटकने लगे और पेड़ों पर लगे फल खाकर भूख शांत करने लगे। अचानक उन्हें एक महल दिखाई दिया और वे उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि वो एक बहुत बड़ा किला है। नाविक किले के दरवाजे से अंदर चले गए। वहां एक अजीब सी खामोशी छाई थी। उनके आसपास इंसानी हड्डियों का ढेर पड़ा था। एक आदमी को आग में भूना जा रहा था। ये देखकर नाविकों की जान ही निकल गई। पूरे किले में उस आदमी की चीखें गूंज रही थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। शायद वो भी उनकी तरह कोई नाविक था जो भटक कर उस ओर आ गया था। सारे नाविक वहीं निढाल पड़े थे। भूख, प्यास और भय से उनकी जान निकल रही थी। दिन ढलने वाला था और नाविक हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कोई धम 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 करता आ रहा था। वे काले शैतान को अपनी ओर आते देखकर कांप उठे। उसके माथे पर एक आंख थी। उसके दांत और नाखून लंबे और तीखे थे। उसका निचला होंठ ठुड्डी तक लटका था और उसके कान हाथी की कान की तरह बड़े थे। नाविकों को वहां पड़ा देखकर शैतान सोचने लगा, इनमें से सबसे मोटा कौन है? सिंदबाद अपनी सांस रोके पड़ा हुआ था। सिंदबाद को देखकर शैतान बोला, इसमें तो सिर्फ हड्डियां हैं। मुझे मोटा माल खाना है। फिर शैतान ने सबसे मोटे नाविक को पकड़ लिया। वो उसे सीप में लगाकर भूनने के बाद खा गया। काला शैतान सो गया और खर्राटे भरने लगा। बाकी बचे नाविकों का डर के मारे बुरा हाल था। वे समझ गए कि एक ना एक दिन सबको इसी तरह बेमौत मरना है। शैतान के लिए कई दिन के खाने का इंतजाम हो गया था। वो मस्ती में झूम रहा था। उसे इंसानी मांस खाने का जायका लग गया था। सुबह शैतान उठकर कहीं चला गया, लेकिन नाविक जानते थे कि वे उससे नहीं बच सकते थे। पहले बौनों ने लूटा और अब वो शैतान उन्हें खाना चाहता था। किस मोड़ पर पहुंचेगी सिंदबाद की ये जिंदगी, जानने के लिए सुनते रहिए सिंदबाद का सफरनामा।